गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 के व्याकरण की पुस्तक के दूसरे अध्याय जिसका नाम है वर्ण विचार के विषय में बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आप देखिए, आपकी जो 3 पिक्चर्स दी गई हैं, पहली पिक्चर मोर की, दूसरी अध्यापक की और तीसरी विद्यालय की। अब इन्हें जो हमने नाम दी है उन नाम को कैसे बनाया है हमने, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, इसके विषय में हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि पहला शब्द मोर, मैं ओ रे अ, यानी कि एक व्यंजन एक स्वर, एक व्यंजन एक स्वर, इस प्रकार हुई है मोर शब्द की उत्पत्ति। इसी प्रकार अध्यापक शब्द की और इसी प्रकार विद्यालय शब्द की। अब आप जानेंगे कि इन शब्दों की उत्पत्ति हमने कैसे करी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के विषय में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम कहते हैं वर्ण। इसके बाद आती है वर्णमाला। जहाँ पर हमें इन वर्णों के विषय में ज्ञान होता है उसे कहते हैं वर्णमाला, अर्थात वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला जो है उसमें स्वर व व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनी है, स्वर व व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपके जो नीचे पेज पे दिए गए हैं स्वर, दिए सारे स्वर, उसके बाद है गृहीत स्वर जिसे हम विदेश से लेकर आए थे, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। विसर्ग में जो ये दो बिंदी होती है इनका जब उच्चारण करते हैं तो ह के रूप में होता है। अब देखिए, आपके नेक्स्ट पेज पर है व्यंजन। ये सभी हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, वर्णमाला के भेद निम्नलिखित स्वर और व्यंजन, ये दोनों जो हमने पढ़े, पहले स्वर थे और दूसरे व्यंजन। अब देखते हैं हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब स्वर किसे कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले जो हमारे ये मात्राएं जिनकी हम लिखते हैं वो कहलाते हैं स्वर। और वो क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है ऐसी ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, पहला ह्रस्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि हमारे छोटी मात्रा वाले ये शब्द, इनकी संख्या 4 है। और अब आता है हमारा नेक्स्ट दीर्घ स्वर। ये वे स्वर है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, जैसे हमारे की ये संख्या 7 में दिए गए हैं। देखिए, अब हमारे स्वर के कितने भेद हुए? ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि 2 भेद। अब देखिए, अब स्वरों की मात्राएं। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, सिर्फ सबसे पहले अ वर्ण को छोड़कर, आ स्वर को छोड़कर। देखिए, अब अपनी वर्णमाला में और नीचे इन्हीं मात्राओं से बनाए गए कुछ शब्द भी दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अंक की बिंदी के रूप में करते हैं, ये नासिकीय व्यंजन होते हैं। इसके बाद शब्दांत, जिसे कहते हैं हम विसर्ग वाले। ठीक है, देखिए, शब्दांत, शब्दांत में आने पर इसका उच्चारण म के रूप में होता है। स्वयं, स्वयं, अहम, पुस्तक, पुस्तकम, इस तरह से भी जो अंक की बिंदी वाले शब्द है उनका उच्चारण जब म के रूप में होता है तो इस प्रकार होता है, और जब न के रूप में होता है तो अंक की बिंदी के रूप में होता है। अब आते हैं शब्द के मध्य में। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम अनुस्वार के ही अभी तक भेद पढ़ रहे हैं कि अनुस्वार शब्द का जो प्रयोग है वे किस प्रकार होता है। अंक की बिंदी के रूप में होगा तो ना की आवाज़ में होगा, माँ के रूप में होगा, और उसके बाद होगा शब्द के मध्य में। शब्द के मध्य पर आने पर ये शब्द क्या करते हैं? उसी वर्ग का नासिक्य बन जाते हैं, अर्थात जैसे देखिए, क वर्ग के व्यंजन के पहले ड बन जाता है, च वर्ग के व्यंजन से पहले य बन जाता है, और ट वर्ग के व्यंजन से पहले अण। देखिए, अब जैसे उदाहरण, पंकज, गंगा, पंखा, कंघा, इस तरह से ये जो वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, ये अपनी रूप को बदल देते हैं। इस तरह से सारे ही वर्णों में च वर्ग में क्या अंतर आया, ट वर्ग में किस प्रकार अंतर आया, त वर्ग में किस प्रकार अंतर आया, और प वर्ग में किस तरह से इस स्वर का बदलाव आ जाता है। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार लेखन सभी जगह बिंदु से ही करना चाहिए। जो हमारा मानक वर्तनी है उसके अनुसार, अनुस्वार का जो हमारा लेखन है, अनुस्वार का जो हमें प्रयोग करना होता है वो एक बिंदी के रूप में ही होता है। इसके बाद आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? जहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं वहाँ होता है हमारा अनुनासिक वर्ण। जैसे चांद, आँख, सांप
आदि शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का। तो ये कहलाता है हमारा अनुनासिक स्वर। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का जो प्रयोग होता है, इसके बाद में 2 बिंदी का प्रयोग करते हैं हम, जिसकी बोलते समय आवाज़ जो आती है वो आती है ह के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पे शब्द दिया है अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः। इन चारों ही शब्दों में जो हमने उच्चारण किया, तो जो जो बिंदी लगी है, इन बिंदियों का प्रयोग किया हमने ह की मात्रा के रूप में। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण लगभग समाप्त हो चुका है। इसे भी ह व्यंजन के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विसर्गों का जो प्रयोग होता है, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो ह के रूप में होता है। तो बच्चों देखो, आज हमने किया बस स्वर, ठीक है। आज हमने जाना स्वर के विषय में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर। उसके बाद स्वर में ही आता है अनुस्वार, अनुनासिक और ये आपका विसर्ग वाला। अब आपको करना क्या है आज के अपने होमवर्क में? आज आपको ये पूरा चैप्टर जो है अपने पहले पेज से लेकर स्वर तक तो अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपको ये समझ आ जाए। उसके बाद आपको व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जो कि व्यंजन के भेद हैं, इन्हें पढ़ना है बहुत अच्छे से, और इनके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।